हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि मिनी क्यूब, कुबरनेटिस और kubectl और डॉकर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम। तो डॉकर में देखो docker.io बस आपको इंस्टॉलेशन लगाना अगर आपके पास ubuntu है तो। नहीं तो yum इंस्टॉल docker.io लगाना, इजीली इंस्टॉल हो जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद सिंपल आपको मैं बताऊंगा जो इंस्टॉलेशन स्टेप लगता है इसमें। यहाँ तक कमांड थोड़ी डिफरेंट रहती है, इसके बाद आपको सेम कमांड मिलने वाली है। ये ubuntu था इसलिए मैंने apt-get लगाया था, वरना yum से लगता। बाकी ये देखो स्टार्ट की कमांड ये सेम रहेगी, systemctl स्टार्ट डोकर और इनेबल एक साथ कर दिया मैंने। अब चेक करते हैं, चेक करा तो प्रॉपर रन हो गया। अगर नहीं आपका हो रहा है तो मैंने प्रीवियसली इसके ऊपर डॉकर और मिनी क्यूब दोनों के ऊपर अलग अलग वीडियो बना रखी है। अगर नहीं चलता है तो उस केस में क्या करें और किस तरह से हम रन कर सकते हैं वर्चुअल बॉक्स पे भी और हर तरह से। तो मैंने क्या करा, इसे क्या करा, ग्रुप में ऐड कर दिया। ग्रुप में ऐड करते ना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, लोग ना रूट से ही ऐड कर देते हैं। तो मैंने ऐसा किया, मेरे कलीग ने किया और प्रॉब्लम फेस की कि यार यूज़र को एक्सेस तो मिला ही नहीं। आपने डॉलर यूज़र लिखा है तो आपको या तो यूज़र का नेम देना पड़ेगा, नहीं तो आप उस यूज़र में स्विच करके ये कमांड आप रन कर दीजिए। तो मैंने भी ऐसा ही किया और वापस मैं सूडो में आ गया। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले स्टेप पे। आपको क्या करना है कि ये जो मिनी क्यूब की जो यूआरएल है, मतलब कि आपको मिनी क्यूब की बाइनरी डाउनलोड करनी है। मैं wget से डाउनलोड कर रहा हूँ, आप किसी भी डॉक्यूमेंट से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने करा, उसके बाद kubectl कर रहा हूँ। ऊपर आपको दिख रहा होगा कई प्रॉब्लम आई, सही यूआरएल नहीं था मेरे पास, तो मैंने सही यूआरएल डाउनलोड किया। पुराना डॉक्यूमेंट है ये, तो उसमें प्रॉपर नहीं था, लिंक गड़बड़ हो रखा था। तो ये डॉक्यूमेंट मांग के कोई फ़ायदा नहीं होगा आपसे, ऑब्वियसली काफ़ी लोग डॉक्यूमेंट मांगते रहते हैं, तो प्रैक्टिस करो, इजीली हो जाएगा। डॉक्यूमेंट करने से कुछ नहीं होता, थोड़ा सा आपको समझना भी ज़रूरी होता है। तो मैंने ये परमिशन दी एग्जीक्यूट की kubectl और मिनी क्यूब दोनों को। परमिशन देने के बाद अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है लोगों के साथ मोस्टली, कि वो फँस जाते हैं इस सिचुएशन पे, क्योंकि मैं भी फँसा हूँ और भी लोग फँसे हैं, और कुछ टाइम प्रैक्टिस ना करो तो आप दोबारा से फिर फँसते हैं। तो देखो मैंने इसे बिन में डाला कि कुछ सिस्टम्स में क्या होता है कि इस लोकेशन में डालने के बाद चल जाता है बिना दिक्कत के। kubectl मैंने डाल दिया यूएसआर लोकल बिन में। सेम में अब मिनी क्यूब डाल रहा हूँ, मगर मिनी क्यूब क्यों टाइप किया, क्योंकि मिनी क्यूब -linux -amd64 लिखा था इतना लंबा चौड़ा, तो मैंने उसे मिनी क्यूब नाम दे दिया, जो कि मिनी क्यूब ही कमांड होती है। तो बाइनरी नेम आपको वहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, मगर उसके बाद भी अगर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है। सिंपल सी चीज़ है कि आपको इस फाइल को मूव कर देना है। कहाँ पे मूव करना है, ये मिनी क्यूब और kubectl दोनों ही आपको यूएसआर बिन में मूव करना है, ना कि यूएसआर लोकल बिन में। मतलब कि आपका वहाँ पे नहीं चलेगा। अगर ऐसा केस में आता तो बस आपको इतना सिंपल सा चेंज करना है, या तो यूएसआर लोकल बिन में चलेगा या तो यूएसआर बिन में चलेगा। ठीक है, तो मैंने इतना किया, और परमिशन जरूर देनी है, क्योंकि मैंने जस्ट फॉर ट्राई किया तो नहीं चला था मिनी क्यूब। मैंने टैप 2 बार बटन दबाया तो मिनी क्यूब ऑटो फिल नहीं हुआ, ऑटो मतलब टाइप नहीं हुआ। तो परमिशन दी मैंने मिनी क्यूब को, और फिर चेक किया, मिनी क्यूब आ गया। इंटर मारूंगा तो देखो दिखा रहा है हेल्प के लिए, मतलब कि मिनी क्यूब की कमांड अब वर्क कर रही है। तो अब चलते हैं हम अगले वाले kubectl पे भी। तो उसको भी परमिशन देना ज़रूरी है, वो भी तभी चलेगा जब परमिशन देंगे। तो ये भी चेक कर लिया हमने kubectl कमांड रन करके। तो फाइनली हमारा सब कुछ हो गया है। तो यहाँ पे अब मेन चीज़ आती है, मिनी क्यूब स्टार्ट भी करना है। क्योंकि हमें क्या करना होता है, देखो मैंने हाइपन वर्चुअल ड्राइवर वाला जो दिया है वर्चुअल बॉक्स, तो ये देना ज़रूरी है। किसी में केबीएम होता है, किसी में कोई और होता है जिस पे वो अपना ये मिनी क्यूब चलाएंगे। ये वो भी तो एक वर्चुअल मशीन पे चलता है, वो मैं आपको प्रॉपर इसमें अभी दिखाऊंगा। तो मेरे साथ भी दिक्कत आई थी, ये चलाने पे नहीं चला था क्योंकि वर्चुअल बॉक्स ही इंस्टॉल नहीं था। ये जो वर्चुअल बॉक्स आपको दिख रहा है ना, ये आपको इंस्टॉल ज़रूर करना है। तो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ इस बारे में। तो अब नॉर्मली मिनी क्यूब उसके बाद इंस्टॉल करेंगे, स्टार्ट करेंगे मतलब कि, तो प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा। और क्यों ज़रूरत होती है ये आपको दिख रहा होगा, साइड बाय साइड CPU2 और वर्चुअल बॉक्स में मिनी क्यूब नाम से ये जो रनिंग में दिखा रहा है, एक नई वर्चुअल बॉक्स मशीन बनाता है। अब आप कुछ भी बनाएंगे तो इसी के अंदर आपके पोर्ट डिप्लॉयमेंट सब क्रिएट होगा। तो कैसे क्रिएट होगा, कैसे दिखेगा GUI में, सब चीज़ मैं बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो मिनी क्यूब IP ट्राई करते हैं। मिनी क्यूब IP ट्राई करेंगे तो ये मिनी क्यूब
वर्चुअल मशीन इस मशीन की आईपी बताएगा कि इसकी आईपी क्या है। आप जब भी कोई डिप्लॉयमेंट बनाएँगे और उसे एक्सपोज़ करेंगे तो इस आईपी पे ही एक्सपोज़ होगा। तो उसके लिए होता है। अब मैं डबल क्लिक करूँगा मिनीक्यूब वाली मशीन पे, तो ये देगा लॉगिन के लिए। तो देखो डॉकर और इसकी पी यूज़र या टीसी यूज़र करके कुछ नाम आता है, आप अगर गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। मगर कई बार प्रॉब्लम क्या आती है कि उसके बाद भी ये लॉगिन नहीं होता। अगर नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमांड लाइन में जाइए, मिनीक्यूब एसएसएच करें, आप अंदर आ जाएँगे और यहाँ पे आपको आईपी एडिट करके आप इसकी आईपी देख सकते हैं सिंपली ये जो दिख रही है। तो ये जो मैं आपको ईज़िली बता रहा हूँ तो बहुत प्रॉब्लम्स आई, मैं अटका, फिर मैंने देखा, तो मैंने कट किया है। आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें दिखा रहा हूँ जहाँ फँस रहे हैं, बस वो चीज़ें दिखा रहा हूँ। पासवर्ड मिनीक्यूब कर रहा हूँ तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी मैं गलती कर रहा था, यहाँ पे डॉकर करना था। तो आप ये गलती ना करें इसलिए मैं समझाता जा रहा हूँ और गलती दिखाता भी जा रहा हूँ, तो जो कि गलती से ही सीखते हैं लोग। तो एक तरीका है कि हम इसका एसएसएच कमांड से रिमोट ले लें इस वर्चुअल मशीन का, तो वो भी तभी आएगा ना जब हमें डॉकर यूज़र का पासवर्ड पता होगा। पासवर्ड वो ले नहीं रहा है, तो एक और तरीका है। कई बार क्या होता है कि जब इससे नहीं होता, तो इसके लिए एक और तरीका है, वो क्या है कि देखिए ये भाई साहब मैंने कुछ निकाला है मिनीक्यूब प्रोफाइल लिस्ट। तो देखो ये है यूज़र, ये है आईपी और ये पोर्ट, तो बहुत सारा झंझट है इसके लिए। तो सिंपल सा तरीका, इसको रखो साइड में और अब हम चलते हैं एसएसएच डॉकर, ये कमांड फिर से अप एरो करके ऊपर की हाइफन आई लगाया क्योंकि हम इसको की दे रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये की होती है इस लोकेशन पे, आपको बस इसी तरह से टाइप करना है और वो अपने आप ही इस लोकेशन से की उठा लेगा। वो हर किसी में होता है जब आप मिनी क्यूब स्टार्ट करते हैं तो मिनी क्यूब डैशबोर्ड ये जो कमांड है, मैंने क्या किया मिनी क्यूब के अंदर जाके ही चला दिया। आपको मिनी क्यूब के अंदर लॉगिन करके नहीं चलाना है, आपको नॉर्मल सिस्टम पे आना है, एग्ज़िट करना है। तो एग्ज़िट किया, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मिनी क्यूब डैशबोर्ड लिखूँगा तो ये डैशबोर्ड क्रिएट करेगा। मगर प्रॉब्लम क्या है कि जब ये डैशबोर्ड क्रिएट करता है तो बैकग्राउंड में नहीं करता, ये इन फ्रंट करता है। तो ये यहाँ पे रनिंग में रहेगा और आपको इस तरह से ब्राउज़र पे ले जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ब्राउज़र पे ले जाएगा, आपको अगर बैकग्राउंड में चलाना फिर चेक करते रहना है कि आपकी पोर्ट, जॉब और डिप्लॉयमेंट, रेप्लिका ये सारे क्रिएट हो रहे हैं, साइड बाय साइड देखना चाहते हैं, तो आप इसे बैकग्राउंड में चला सकते हैं या अलग टर्मिनल में चला सकते हैं और मिनी क्यूब पे पोर्ट वोट क्रिएट करेंगे तो यहाँ दिखता रहेगा। तो फिलहाल तो मैं बस आपको जीयूआई में सिर्फ इतना ही दिखाऊँगा अभी और आपको थोड़ा-सा एक और चीज़ हल्का-सा एक नॉलेज दे देता हूँ कि डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं और वो भी क्रिएट करने के टाइम पे आपको चाहिए डिप्लॉयमेंट आई मीन टू से आप YAML फाइल में नहीं लिख सकते, इतनी बड़ी YAML फाइल याद नहीं रहती, तो आप उसे बनाएँगे कैसे? आपके पास नहीं है, वो कैसे बनाएँगे? तो वो सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि kubectl create लिखा, ठीक है? एक कमांड में ही आप एक YAML फाइल बना देंगे पूरी, फिर आप उसको एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आपको मतलब सिंटैक्स याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पता नहीं क्यों इंटरव्यू में भी लोगों के साथ पूछते हैं तो उनका दिमाग बहुत खा जाता है, जबकि इतना ज़रूरत तो है नहीं उस चीज़ का। तो ये टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे एक गलती और हुई तो मैं बताऊँगा, इसी लाइन में है, वो मैंने कर भी दी है। तो मैं पूरा टाइप कर लेता हूँ, लेट मी कंप्लीट इट। तो देखो क्रिएट हाइपन ऐप डिप्लॉयमेंट मतलब डिप्लॉयमेंट बनाने जा रहा हूँ। एनजीएनएस हाइपन डिप्लॉय ये नाम रखा है मैंने। हाइपन हाइपन इमेज इक्वल टू एनजीएनएस मतलब मैं एनजीएनएस की इमेज ले रहा हूँ, अपाचे वगैरह एचटीटीपी रन करना है। हाइपन हाइपन ड्राई रन इक्वल टू क्लाइंट हाइपन ओएमएल मैंने इसलिए लिखा है कि मैं बस जस्ट चेक कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ, क्रिएट नहीं होगा इससे। तो ये हाइपन ऐप मैंने गलत लगाया था जो मैं आपको बता रहा था, वो हटाते ही ये दिखा देगा कि आपकी जो YAML फाइल बननी चाहिए वो इस तरह से बननी चाहिए। ये कोडिंग जो इतनी लिखी है ना, ये आपको अब लिखनी नहीं पड़ेगी, आपके सामने बनी बनाई आ गई। अब इसको अगर आपको फाइल में लिखना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहते, बहुत बड़ी है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ग्रेटर देन ये सब लगा के फाइल का नाम दे दो, उसमें कॉपी पेस्ट हो जाएगा। चलो तो इस फाइल को ओपन करके देख लेते हैं और फिर अपने हिसाब से आप एडिट करके कुछ और चेंजेस करना चाहते हो तो वो चेंजेस करिए और डिप्लॉय कर लीजिए, क्रिएट कर लीजिए अपने डिप्लॉयमेंट पोर्ट जो भी आप करना चाहते हैं, सर्विसेज, तो वो सब ये दिखा देगा ईजिली। देखिए सेम वही था जो प्रिंट हुआ था बाहर और वही सब कुछ अंदर है। यहाँ पे रेप्लिका दिख रहा है, फिर ये नीचे और भी सारी चीज़ें दिख रही होंगी आपको। तो बड़ा ईजी है, मगर आप लोगों को पता नहीं क्यों ये पूरी चीज़ें लिखित में चाहिए, मतलब कि परेशान करने वाली बात है। बस नॉलेज हो तो इतना ही काफ़ी है। बट फिर भी आप सीखे तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसी प्रॉब्लम से बचें कि लोग जो इंटरव्यू में परेशान करते हैं। तो ये आपने देखा, आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो जैसे कि एनजीएनएस ये
इमेज ली है, ये नाम दिया है हमने डिप्लॉयमेंट का, है ना? दिख रहा होगा ऐप का नाम क्या है, दोनों जगह सेम सेम नाम आ रहा है। तो इस तरह से कुछ होता है कि हर जगह ये सेम यूज़ किया जाएगा, वर्ज़न यूज़ किया जाएगा, काइंड क्या है, डिप्लॉयमेंट है। तो रेप्लिका मैंने अगर 2 कर दिया तो 2 ही रेप्लिका बनेंगे उसके, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, हाइफ़न एफ लगाएँगे तो ये चल जाएगा। तो ये फ़ाइल के थ्रू हमने क्रिएट किया है और फ़ाइल भी हमने लिखी नहीं है, उसने खुद बनाई और हमने उसे रन करा। देखो रेडी, दोबारा से आप डिप्लॉयमेंट करते हैं चेक, टू था, रेडी हो चुका है, मतलब ये बन चुका है। तो वीडियो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब तो मत करना भूलना बिल्कुल। मैं एक और वीडियो के साथ जल्दी आ रहा हूँ। बाय बाय।